सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है सैटरडे और आज है मार्केट का हॉलीडे। आज हम इस वीडियो पे ट्रेडर की रियलिटी के बारे में बात करेंगे। जो बंदे हैं वो मार्केट में एंटर कैसे करता है। अभी तो इंस्टा के रील पे चल रही है कि 10 मिनट के अंदर मैंने 1 लाख प्रॉफिट किया, 2 लाख प्रॉफिट किया। उससे इन्फ्लुएंस होके मार्केट के अंदर रिटेलर फंस जाते हैं। और हम बिगनर ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। मैं भी एक बिगनर ट्रेडर हूँ। मुझे मार्केट में 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ एक मेरी पूरी जर्नी शेयर करूँगा कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है या कितना लॉस किया। प्रॉफिट तो किया ही नहीं, लॉस ही किया है। और उसके अंदर मुझे मेरी गलती क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं खुद भी देखूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने फ़रवरी में 2023 में मार्केट में मार्केट में आया था और ये पूरी मेरी फ़रवरी से जनवरी तक की ट्रेडिंग जर्नी। तो फ़रवरी में मैंने 4 ही दिन ट्रेड किए थे, उसके अंदर कोई मेजर है नहीं। लेकिन मार्च से मैंने स्टार्ट किया था। मैं सीख भी रहा था और साथ-साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा था। मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की, वैसे-वैसे मुझे नॉलेज भी आती गई और ट्रेडिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी। सबसे मैंने पहले फ़रवरी के मंथ के अंदर मैंने 2 से 3 हज़ार रुपए डाले थे। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। 4 दिन ट्रेडिंग किया था। उसके अंदर मुझे एक 3,000 डाल के मुझे 3,000 का प्रॉफिट मिला था। तो उसके अंदर मुझे लगा कि मार्केट में पैसे बनते हैं। और 3 दिन मैंने लॉस किया, इसलिए मैं इस मंथ पे कोस्टो कॉसी था। उसके बाद मार्च के अंदर मेरा लॉस हो गया 15,000 रुपये का और मैंने ब्रोकरेज दी 2,000 रुपये। उसके अंदर मेरी क्या गलती थी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले ही दिन 900 रुपये का प्रॉफिट किया। उसके दिन 1700 का, उसके बाद 900 का, 81 का, 700 का, 1700 का, 5,000। ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था मेरी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्ट किया ना तब से। उसके बाद मुझे 2 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन एक ही दिन मुझे सबसे बड़ा लॉस हो गया। इसके अंदर मुझे क्या सीख मिली कि प्रॉफिट तो होता है लेकिन प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अप्रैल पे मैंने 22,000 का लॉस किया। मार्च के अंदर मैंने 9,000 रुपये का लॉस किया। उसके अंदर मेरी ब्रोकरेज लगी है 12,800। इसके अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर मेरी एक मेजर गलती थी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन मैंने प्रॉफिट किया था। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिसके अंदर मेरा सब प्रॉफिट और उसके साथ जो थोड़ा बहुत कैपिटल था वो भी लेके चला गया। इसके अंदर हमें सबसे बड़ा सीख मिला कि हम बिग लॉस लेते हैं। चलो, फर्स्ट मिस्टेक हमारी है बिग लॉस। हमें पहली गलती क्या मिली? हमें पहली गलती मिली कि हम प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट को टिकाना वो सबसे बड़ा स्किल है। तो हमने एक ही दिन में पूरा गवा दिया। इसलिए इस मंथ के अंदर भी हम 9,000 में 9,000 लॉस में बंद किया। और उसके अंदर मेरा चार्जेस क्या लगा? 12,000 रुपये। तो उसके अंदर 12,000, तो चलो हम इस 40,000 लॉस किया। उस दिन का मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। उस दिन मुझे लॉस हुआ है, एक बड़ा लॉस हुआ 18,000 रुपये का। इसके अंदर मैंने क्या गलती की कि बड़ी क्वांटिटी ले ली, 1250, और 0 टू हीरो किया। हाँ, 22 रुपये पे लिया और 7 रुपये पे निकाल दिया। तो एक्सपायरी पे हमने ट्रेड किया। उस
उस एक्सपेक्टेशन के अंदर कि इसके अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, इसलिए मैंने मेरा पूरा कैपिटल उसके अंदर डाल दिया था। और जिस दिन मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ उस दिन मुझे सबके अंदर लॉस हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी, 13,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, उसके अंदर देखो सब ग्रीन में, एक 900 रुपये लॉस के अंदर। और क्वांटिटी देखो तो 250, 100, 100, 100। और इसके अंदर मेरी गलती क्या थी, मैंने सबसे बड़ा क्वांटिटी ले ली। तो दूसरी गलती मेरी क्या है कि ट्रेडिंग में मैंने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। दूसरी गलती हमारी हाई क्वांटिटी थी। दिखा दो, मैंने क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ले ली थी। कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर हमारी क्वांटिटी 1250, 750, 750, और प्रॉफिट में 250, 250, 250, 100, 100, 200। इसके अंदर हमारी गलती दो मिली हमें। एक, हम हाई क्वांटिटी लेते उसके अंदर, और दूसरी गलती हमारी, हम प्रॉफिट छोटे छोटे लेते, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 900, 3,000, 1,000, 3,000। तीसरी गलती हमारी क्या मिली, हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, क्या हो रहा है भाई यार। हम्म, रिस्क मैनेजमेंट। तीसरी गलती हमें क्या मिली, हमारा रिस्क मैनेजमेंट गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी गलती हमें मिली रिस्क मैनेजमेंट। हम प्रॉफिट कम लेते और लॉस ज्यादा लेते। कहाँ से बाहर निकलना है यहाँ से, चलो दूसरी गलती हमें मिल गई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे ट्रेडिंग और कैपिटल मेरा बढ़ाता गया। दूसरे दिन मुझे 64,000 रुपये जून के अंदर हमें 64,000 रुपये का लॉस हो गया। चलो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, सेम ही गलती हुई होगी, माइंडसेट खराब हो चुका होगा, उसके साथ मैंने प्रॉफिट कम किया होगा और लॉस ज़्यादा किया होगा। चलो दिखाता हूँ। पहले ही दिन मुझे 4,000 रुपये का लॉस हो गया, उसके बाद 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 का लॉस। उसके बाद देखो दूसरी बार मैंने वही गलती की, प्रॉफिट छोटा किया, इसके अंदर मुझे लॉस ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट कम लिया और लॉस में ज़्यादा ही लेके जा रहा था। देखो 13,000 का, 10,000 का, 4,000 का, 4,000 का, 10,000 का, 12,000 रुपये का, 10,000 का। तो आप मार्केट में नए आते हो ना, तब आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। इसलिए हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और धीरे धीरे अपना पूरी जो साल भर की कमाई है, जो भी है, वो सब एक ही दिन में सब वाइप आउट कर दे, सब खत्म हो जाता है। इसलिए मार्केट के अंदर आना हो तो मार्केट के अंदर पहले सीखो, उसके बाद आना चाहिए। चलो मैं पूरा दिखाता हूँ। 22, 64, 19, उसके बाद एक मंथ मैंने ट्रेड कम किया था। दूसरे दिन देखो, कैपिटल कम कर दिया, उसके बाद थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे काम करने का स्टार्ट किया। तो उसके अंदर मुझे 8,000 रुपये, 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे लॉस हो गया वापस से। उसके अगस्त के अंदर मुझे 90,000 का लॉस हुआ। उसके अंदर मुझे मेरी मेजर गलती क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। लॉस लॉस देखो, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा लॉस 32,000। वो एक आगे 40,000 रुपये का, आज 32,000 रुपये का, 19,000 रुपये का, 21,000 रुपये का, 9,000 रुपये का। मैं प्रॉफिट तो कर लेता था, लेकिन लॉस बड़े बड़े लेता था। इसके अंदर मैं लॉस बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लेता था। तो बिग लॉस पहला हमारा
दूसरी हाई क्वांटिटी हो जाती थी, और तीसरा मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। पे 11,000। उसके बाद मैंने एक मंथ पूरा माइंड रिलैक्स करके उसके बाद मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। उसके अंदर मुझे 29,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे ही मंथ मुझे 35,000 रुपये का लॉस हो गया। इसके अंदर मेरी ब्रोकरेज चार्ज भी देखो 5,000 रुपये का आ गया वो, ये 19,000 का प्रॉफिट है। उसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, देखो लॉस छोटे छोटे हैं और प्रॉफिट 5, 6, 3, 10, 8, 2, 1, 7, 5। मेरी धीरे धीरे माइंडसेट सुधर गया। उसके बाद मैंने ट्रेड वापस स्टार्ट किया, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। पर जैसे प्रॉफिट हुआ उसके दूसरे ही मंथ 35,000 रुपये का लॉस हो गया। उसका रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा रिस्क मैनेजमेंट तो सही ही था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने क्या बोला, बिग लॉस। मैं जिस दिन मुझे प्रॉफिट होता है उस दिन मैं मार्केट में से बाहर निकल जाता था, और जिस दिन मुझे मार्केट में लॉस होता तो मैं बैठे ही रहता था। सिर्फ मुझे 11,000 रुपये का लॉस है, उस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी थी। तो सबसे तीस पांच चौथी गलती हमें मिली कि हम एक ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। 4, ओवर ट्रेडिंग। चौथी गलती हमें मिली ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद प्रॉफिट लॉस चलता गया और मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही। अभी तक माइंड सेट और सब क्लियर है नहीं, लेकिन धीरे धीरे करूँगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली जून महीने जो आगे मंथ गया उसके अंदर मेरा प्रॉफिट था 2,05,000 रुपये का। उसके अंदर मेरा चार्जेस था 13,000 रुपये, और उसके अंदर मेरा चार्जेस था 13,000 रुपये, और उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ था 1,92,000 का। मैं अब उसके अंदर आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मेरी साइकोलॉजी कितनी अच्छी थी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सब सही चल रहा था, सब सही सही चल रहा था, लेकिन एक मंथ जैसा प्रॉफिट में, वैसे दूसरे मंथ क्या हुआ मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, 1,000 रुपये का लॉस, 35 प्रॉफिट, 9 प्रॉफिट, 7 प्रॉफिट, 10 प्रॉफिट, ये 20,000 का लॉस ओवर ट्रेडिंग से हुआ होगा। देखो, देख लो 4 ट्रेड, और जिस दिन प्रॉफिट होता था मैं 1, 2, 3, 4 ज़्यादा ट्रेड करता ही नहीं था। और मुझे एक सबसे बड़ा लॉस उस मंथ में हुआ था 45,000 का। उसके अंदर मुझे हुआ था क्रूड ऑयल MCX के अंदर। मुझे इस मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर मैं डायरेक्ट चला गया, उसके अंदर मुझे सबसे बड़ा लॉस हो गया। और क्वांटिटी देखो 2400। इस मंथ का मेरा प्रॉफिट 1,92,000 का है, और उसके अंदर मेरा लॉस मेकिंग डे 1, 2, 3 ही है, और सबसे बड़ी प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही है। और उसके दूसरे ही मंथ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे प्रॉफिट आया, ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि मैं ही मार्केट का राजा हूँ, ऐसा होता है ना। इसलिए मुझे लाइफ में स्टॉक मार्केट के जर्नी में सबसे बड़ा लॉस 1 तारीख को हुआ। जैसे ही मैं एक मंथ क्लोज किया, उसके दूसरे ही दिन मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज किया था, उसके दूसरे ही दिन मुझे 70,000 रुपये का लॉस हो गया। उसके अंदर मेरी मेजर गलती क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी एक मेजर गलती उसके इसके अंदर, मैंने एवरेजिंग की थी। एवरेजिंग मीन्स के मैंने पहले ट्रेड किया, इसके अंदर दिखा नहीं रहा है, लेकिन
मैंने पहले 10 लॉट लिए, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, ऐसे करके मैंने क्वांटिटी बढ़ाती रही और मेरा एक ही बार में सब प्रॉफिट निकल गया। तो मेरे पहले ही दिन के अंदर मुझे 70,000 रुपये का लॉस हो गया। वो माइंडसेट बहुत खराब था, इसलिए मुझे दूसरे दिन मैंने 20,000 रुपये डाल के ट्रेड करना स्टार्ट किया था कि मैं 20,000 से ही स्टार्ट करूंगा। तो दूसरे दिन मुझे अच्छा खासा 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल भी रहा था, लेकिन जो आगे की साइकोलॉजी मेरी खराब थी। आगे के दिन मुझे 70,000 रुपये का लॉस हुआ था ना, वो कवर करने के अंदर मुझे और फंड ऐड किया और उसके अंदर में मैंने सबसे ज़्यादा लॉस कर दिया। इसके अंदर मेरा सबसे बड़ा लॉस 32,000 रुपये का है और उसके अंदर मैं जीरो टू हीरो किया था। 16 रुपये पे लिया और 7 रुपये पे निकाल दिया और क्वांटिटी मैंने हैवी ले ली थी 3400 रुपये, इसलिए मुझे सबसे बड़ा इसके अंदर लॉस लेना पड़ा। पहले ही 2 दिन के अंदर मुझे 1,04,000 रुपये का डेंट पड़ गया। उसके बाद तीसरे ही दिन मैंने प्रॉफिट किया, माइंड थोड़ा रिलैक्स करके ट्रेड किया तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन जो आगे का लॉस हुआ था ना, वो कवर करने का सोच में मैंने दूसरा ज़्यादा लॉस कर दिया। उस दिन हमारा 60,000 रुपये का लॉस हो गया था। उसके अंदर हमारी गलती वही थी जो आगे मैंने गलती की ना, कि मैंने एवरेजिंग की, कि जैसे मैंने 100 रुपये पे लिया है तो 80 रुपये पे दूसरी 100 क्वांटिटी ली तो 200 क्वांटिटी और ली। तीसरी बार मैंने 200 क्वांटिटी 70 पे ली हुई तो 60 पे आया तो दूसरी 40 क्वांटिटी ले ली। वैसे करते करते मैंने उस दिन भी 57,000 रुपये का लॉस कर दिया। मैं प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो बनता है। जून में मुझे लगा कि मार्केट का महाराजा ही मैं हूँ, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं मुझे स्टॉक मार्केट तो आ ही गया है, तो अब मैं स्टॉक मार्केट में सब कुछ कर सकता हूँ। तो दूसरे ही मंथ मुझे पता चल गया कि ये भी अपना काम का नहीं है। चलो, हमारी गलती, मेजर गलती मुझे 4 मिली इसके अंदर से, कि एक मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, पहली बात ओवर ट्रेडिंग। दूसरी बात, मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तीसरी बात, मैं हाई क्वांटिटी लेता हूँ और चौथी बात, बिग लॉस लेता हूँ। और एक मुझे अभी लग रहा है 5 5 5 माइंड माइंडसेट। स्टॉक मार्केट में काम करना हो ना, तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हमें इस पर फोकस करना चाहिए, माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पे। मार्केट में काम करना हो ना, तो सबसे बड़ा टेक्निकल एनालिसिस, वो सब तो सीख वो सब तो सीख लिया, लेकिन एक माइंडसेट है जो प्रॉफिट को कैसे हैंडल करना है और प्रॉफिट को कैसे बचाना है, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे बड़ा, और स्टॉक मार्केट में काम करना तो माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। 4 गलती हो गई और दूसरी एक 5वीं गलती मुझे लग रहा है 5 माइंड सेट माइंडसेट। स्टॉक मार्केट में काम करना हो ना, तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सब तो यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, लेकिन वो जो माइंडसेट है वो कोई नहीं सिखा सकता। और मार्केट में सब काम करना हो ना, तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ नहीं, पता नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन माइंडसेट सबसे ज्यादा और सबसे काम आने वाली चीज है। जो माइंडसेट आपका सही होगा ना, तो स्टॉक मार्केट में आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। चलो, आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
हमें 5 गलतियाँ मिली। एक बिग लॉस, दूसरी हाई क्वांटिटी चलो कोई बात नहीं है, जैसे-जैसे प्रैक्टिस होगी उसके बाद करेंगे, तो ये तो हम साइड में ही रखते हैं। और तीसरी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी गलती हमें मिली ओवर ट्रेडिंग। और पाँचवीं गलती माइंडसेट सही नहीं है। और मेरे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 12 13 14 15 16 17 मंथ हो चुके हैं। और 17 मंथ का मेरा ऑल ओवर लॉस 3,35,000 रुपये। 3 लाख उसके अंदर मैंने चार्जेस पे किया है 1,38,000। और मेरा नेट लॉस है 1 लाख, करीबन 2 लाख आसपास। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5 चीज, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा है। और मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी है कि जैसे स्टॉक मार्केट में आया, जैसे इंस्टा की रील पे देख के जैसे स्टॉक मार्केट में आया, वैसे तुरंत ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुस गया। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में आना होना तो पहले इक्विटी ट्रेडिंग, उसके बाद इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो तीसरे के अंदर आता है। पहले आप इक्विटी ट्रेडिंग करो, उसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस वो सब जम जाए, उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप स्टॉक के अंदर फ्यूचर करो, उसके बाद स्टॉक के अंदर ऑप्शन करो, उसके बाद इंडेक्स के अंदर आओ और उसके अंदर फ्यूचर करो, उसके बाद ऑप्शन के अंदर आओ। ये एक साइकिल है जिसके अंदर आप में सब लोग फंस जाते हैं। और आपकी पूरा जो आप पूरी जो आपकी पूरी कमाई है वो आप स्टॉक मार्केट को ना दो। इसलिए मैंने तो मेरा सब कुछ दे दिया है, लेकिन आप ऐसी गलती ना करो। इसलिए मैंने आपके साथ ये मेरा पूरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की। और मेरी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे-धीरे वो मैं सही कर दूँगा। और माइंडसेट भी सही कर दूँगा। जो आप भी मैं आगे एक और सोच रहा हूँ, जे जो लोग लॉस मेकिंग है, जो जिसने लॉस किया है, वो जो मेरे साथ मैं जैसे माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट जो सब है वो कवर करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल बनने की जो जर्नी है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज नहीं तो कल वो रिस्क मैनेजमेंट है, माइंडसेट है और ओवर ट्रेडिंग है, वो सब कम करूँगा। उसके बाद कल से अब से मैं एक रूल फॉलो करने वाला हूँ। उसके अंदर मैं मेरा ट्रेडिंग जर्नल लिखूँगा कि इस दिन के अंदर मैंने 2 ट्रेड लिया तो 3 ट्रेड लिए। और उसके अंदर मैं मेरा रीज़न लिखूँगा कि मैंने इस कारण से मैंने ट्रेड लिया, इस कारण से मैंने ट्रेड को पंच किया, एग्ज़िट किया, ऐसे लिया तो एग्ज़िट हुआ है, कि किस तरह एग्ज़िट हुआ, वो सब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो आप भी मेरे साथ साइकोलॉजी और माइंडसेट सही करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि तो मैं आपके साथ एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा। और उसके अंदर आप जो करोगे, उसके साथ-साथ मैं भी जो भी मेरा लॉस है, जो भी है, वो धीरे-धीरे हम कवर करेंगे। जो आपका भी लॉस होगा, वो भी हम धीरे-धीरे कवर करवाएँगे। और अ, जो आपकी सहमति मिले तो मैं और अ, एक लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ। जो आपकी कमेंट और आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो मैं लाइव स्ट्रीम चालू करूँगा और मैं आपके साथ बैठ के ट्रेडिंग करूँगा। और हम एक रूल फिक्स कर देंगे, उसके अंदर हमें दिन का कितना लॉस लेना है। पहली बात, कि दिन का हम लॉस सुबह आएँगे तो लॉस फिक्स कर देंगे कि आज मुझे 5,000 का लॉस होगा तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊँ।
पहली बात। दूसरी बात, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, दिन का 2 या 3 ट्रेड करूँगा और उसके अंदर 14 और ट्रेडिंग की अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या पोजिशनल क्या ट्रेड करने वाला हूँ, वो पहले से मैं माइंड के अंदर सेट करके आऊँगा। उसके बाद 1 दिन पहले रात को मैं सोते पहले मैं मार्केट की एनालिसिस करके सोऊँगा कि कल मार्केट में क्या-क्या हो सकता है और कौन-सा लेवल काम कर सकता है, वो स्टार्ट करूँगा। और जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप वो नीचे लाल कलर का है ना सब्सक्राइब, वो दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके तक पहुँच जाए। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मुझे वीडियो में कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे प्रयत्न से मैंने जितना भी किया, वो सब मुझे जितना आता था, उतना मैंने सब आपके पास शेयर कर दिया। उसके अलावा कुछ मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ़ करना और मेरे से कोई मिस्टेक भी हुई हो आपको बताने के अंदर, तो भी मुझे माफ़ करना और प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही कंटेंट मैं आगे आपके साथ लेते आऊँगा और धीरे-धीरे मैं अपना लॉस भी कवर कर लूँगा और प्रॉफिटेबल भी बन जाऊँगा। चलो, मिलते हैं, बाय-बाय।